29 जुलाई 2008 रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग। संकल्प करवाने वाले पंडित जी को हमने अपनी श्रद्धानुसार दक्षिणा दी। इसी प्रकार गर्भगृह के बाहर रखे गए गुल्लक में भी अपनी श्रद्धानुसार धनराशि डाली। किसी ने भी ऐसा कोई व्यवहार नहीं किया जिससे हमें लगता कि हमें लूटा जा रहा है। जितना काम उन्होंने करवाना था उतना काम करवाया। उसके बदले में धन की मांग उन्होंने नहीं की। जितना हमारी श्रद्धा थी उतना ही धन उनको दिया और उन्होंने खुशी से स्वीकार भी किया। विधर्मी लोग ऐसी अफवाहें फैलाते हैं कि मंदिरों में यदि कोई जाता है तो उसकी जेब खाली कर दी जाती है, बुरी तरह से लूटा जाता है। हिंदू धर्म की बुराई की खबरें अक्सर सुनने को मिलती हैं। जितने भी तीर्थों पर अभी तक हम गए हैं, कहीं से हमें ऐसा नहीं लगा कि कोई हमसे आवश्यकता से अधिक राशि मांग रहा है या हमें लूटा जा रहा है। जिस भी तीर्थ की यात्रा कर रहा हूं, उसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी जुटाकर समाज को देने का प्रयत्न कर रहा हूं। रामेश्वरम के बारे में भी जानकारी देने का प्रयत्न करूंगा। रामेश्वरम हिंदुओं का एक पवित्र तीर्थ है। यह तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित है। यह तीर्थ हिंदुओं के 4 धामों में से एक है। इसके अलावा यहाँ स्थापित शिवलिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। भारत के उत्तर में काशी की जो मान्यता है, वही दक्षिण में रामेश्वरम की है। रामेश्वरम चेन्नई से लगभग 450 मील दक्षिण पूर्व में है। यह हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी के चारों ओर से घिरा हुआ एक सुंदर शंख के आकार के द्वीप पर स्थित है। बहुत पहले यह भारत की मुख्य भूमि के साथ जुड़ा हुआ था। लोग धनुषकोटी तक पैदल चलकर ही चले जाते थे, लेकिन 1480 में एक चक्रवाती तूफान ने और बाद में सागर की लहरों ने इसकी मिलाने वाली कड़ी को काट डाला, जिससे वह चारों ओर पानी से घिरकर टापू बन गया। इस टापू तथा भारत की मुख्य भूमि में के बीच एक 4 किलोमीटर चौड़ी खाड़ी बन गई थी, जिसे लोग नावों द्वारा पार करते थे। बाद में आज से लगभग 400 वर्ष पहले कृष्णप्पा नायकन नाम के एक राजा ने उस पर पत्थर का बहुत बड़ा पुल बनवाया। अंग्रेजों के आने तक पुराना पत्थर का पुल भी लहरों की टक्कर से हिल हिल कर टूट चुका था। इसलिए अंग्रेजों ने उस पुल की जगह पर ही रेल का पुल बनाने का विचार किया। एक जर्मन इंजीनियर की मदद से उस टूटे पुल पर रेल का एक सुंदर पुल बनवाया गया। इस समय यही पुल रामेश्वरम को भारत से रेल द्वारा जोड़ता है। इस स्थान पर दक्षिण से उत्तर की ओर हिंद महासागर का पानी बहता दिखाई देता है। उथले सागर एवं संकरे जल डमरू मध्य के समुद्र में लहरें बहुत कम होती हैं। शांत बहाव को देखकर यात्रियों को ऐसा लगता है मानो वह किसी बड़ी नदी को पार कर रहे हों। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग या रामनाथ का मंदिर उतना पुराना नहीं है। दक्षिण के कुछ
और मंदिर 1500-2000 साल पहले के बने हैं, जबकि रामनाथ के मंदिर को बने अभी कुल 800 वर्ष से भी कम हुए हैं। इस मंदिर के बहुत से भाग 50-60 साल पहले के ही हैं। रामेश्वरम मंदिर का गलियारा विश्व का सबसे लंबा गलियारा है। यह उत्तर से दक्षिण में 197 मीटर एवं पूर्व पश्चिम 133 मीटर, इसके परकोटे की चौड़ाई 6 मीटर तथा ऊंचाई 9 मीटर है। मंदिर के प्रवेश द्वार का गोपुरम 38.4 मीटर ऊंचा है। यह मंदिर लगभग 6 हेक्टेयर में बना हुआ है। 16वां दिन भाग 2 समाप्त।